हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला यानी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का बेसिक ट्रिक यानी बेसिक भी चीज़ों को जानेंगे, सूत्रों को जानेंगे और ट्रिक से सवाल को भी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत किया जाए। और इस सेशन को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घनाभ का। आपको तो पता है सक्षमता 1 और 2 में ईंट का आकार, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार, ये सब पूछा गया था। तो मैं सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट बनाया हूँ और ये केवल सक्षमता ही नहीं, सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले आप इसकी फिगर की बात करते हैं तो ये घनाभ की आकृति हो जाएगी। ये घनाभ की क्या हो जाएगी? आकृति हो जाएगी, जिसके कुल 6 सतह होते हैं। 6 सतह यानी फेस, 12 किनारे, किनारे मतलब भुजा जिसको आप बोलते हैं, एड्स, और 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष? 8 शीर्ष। इसका प्रत्येक सतह अपने आप में, एक फ्रंट में है एक पीछे है, आयत होता है। प्रत्येक सतह क्या होता है? आयत होता है। तो ये घनाभ हो गया। ईंट आपको ऐसा ही ना दिखाई देता है। घर का कमरा, घर का कमरा, ज्योमेट्री बॉक्स, बॉक्स यानी जो हम लोग कपड़ा रखते हैं जिस बॉक्स में, अलमीरा, ये सब इसी आकृति का होता है। और इसका एक सतह, चाहे वो शीर्ष भाग हो या ये फ्रंट का फेस हो, कोई भी सतह एक आयत होता है, इसीलिए ये घनाभ है। तो ईंट का आकार यहाँ पे देख लेते हैं। ईंट का आकार इसी जैसा होता है। आकार, कमरे का आकार, कमरे का आकार, आकार, उसके बाद आपका हो गया, कमरे के आकार के बाद हो जाएगा आपका बॉक्स का आकार या ज्योमेट्री बॉक्स का आकार, मेट्री बॉक्स का आकार। ये सब क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं घनाभ के आयतन का। आयतन की बात करते हैं तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये अगर लंबाई दिया हो, चौड़ाई दिया हो, ऊंचाई दिया हो, जब आप गुना कर देंगे तो घनाभ का आयतन मिल जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, ये हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 6 सतहों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई और ये आयतन है तो घन इकाई। तो ये हो गया आयतन का सूत्र, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र। अब एक चीज़ और बच गया, इसके विकर्ण की बात। तो ये हो जाता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग। तो इससे विकर्ण पता चल जाएगा। और एक माचिस का डब्बा जो होता है, माचिस का डब्बा, ये भी घनाभ होता है। ये छूट गया था, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो घनाभ के सूत्रों को आपने जाना, घनाभ के आकृति को देखा, शीर्ष, भुजा सबको जाना,
उसके बाद आपने जाना इनके आकृतियों के जैसा किस किस चीज़ों की आकृति होती है। जो इनके प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा वो इन्हीं की आकृति के होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं घन पे। तो देखिए घन भी घनाभ का ही एक रूप है, लेकिन इसका प्रत्येक सतह क्या हो जाता है, वर्गाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्गाकार हो जाता है। मतलब कि इसमें भी 6 सतह, 12 किनारे, सब चीज़ सेम किनारे, 8 शीर्ष, लेकिन जो इसके सभी सतह होते हैं ये वर्ग के आकृति के होते हैं। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे अगर लंबाई का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर घन का, तो चौड़ाई भी 5 ही होगा और ऊंचाई भी 5 ही होगा, क्योंकि ये वर्गाकार सतह से घिरे हुए आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो इसके आकृति के जैसे से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पासा का आकृति होता है, पासा का आकृति होता है तो ये घन होता है। क्या होता है? घन होता है। अब बात करें इसके आयतन की, आयतन की, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन इकाई भुजा का क्यूब। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर किनारा दिया है तो 5 गुना 5 गुना 5 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। बताऊंगा एक सवाल यहाँ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ अब इंग्लिश लिख देता हूँ, शॉर्टकट लगता है। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA, कर्व सरफेस एरिया, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और इसका विकर्ण हो जाता है, विकर्ण डायगोनल हो जाता है √3, यहाँ लिख देता हूँ √3 गुना भुजा। ठीक है, तो ये घन का आयतन हो गया भुजा का क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 गुने भुजा का स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 4 गुना भुजा का स्क्वायर, और विकर्ण हो गया √3 गुना भुजा। अब जैसे एक प्रश्न देखिए, यहाँ पे सूत्र तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। एक प्रश्न है कि इसके भुजा की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और आपको टोटल सरफेस एरिया बतानी है कि कितना होगा घन का। फार्मूला आपने देखा TSA का, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर, यही ना फार्मूला मैंने लिखा था। तो देखिए 6 के जगह 6 गुना भुजा कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, भुजा कहे चाहे किनारा कहे बात एक ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 5 दूनी 10 नहीं, देखिए 6 गुना 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 में जब आप 6 से गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकल के मिल जाएगा। आयतन अगर पूछा होता आयतन, तब आप क्या करते? देखिए चीज़ों को हम लोगों को सीखने के लिए ना थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है। शॉर्टकट हर जगह लगाइएगा तो परीक्षा आपका शॉर्टकट लगा देता है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, लोग इतना ही नंबर से डिस्क्वालीफाई होते हैं। 20 नंबर 50 नंबर से नहीं होते हैं। अगर 60 नंबर चाहिए तो किसी का 57 आ जाता है, किसी का 55 आ जाता है, और 5-7 नंबर से वो वंचित रह जाते हैं। आखिर वो गलती क्या किए, कहाँ नहीं, कहाँ पे चूक हुई, उन गलतियों को सुधारना है। और देखिए एग्ज़ाम में डिमोरलाइज नहीं होता है, जो चीज़ें नहीं आती है हमें सीखने की ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी कौन करता है?
जिसको पता है कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी आप करके ही सक्षमता मैं आपको 120 प्लस में दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। केवल आप बेसिक चीज़ों को जानते चलिए, और मैं आलतू फालतू सवालों को लेकर के नहीं आता हूँ। बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट आता है कि ऐसा सवाल थोड़े पूछता है। महोदय, आप जा कर के कम से कम सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र निकालिए और मेरा चैनल खोलिए और वीडियोज़ को देखिए। अगर उसमें से एक सेट में से 8 से 10 प्रश्न न लड़े किसी भी सेट में और किसी भी एक वीडियो में, यहाँ तक कि अगर 30 प्रश्नों का वीडियो है तो उसमें 15 प्रश्न आपका हूबहू लड़ेगा सक्षमता में, ये मेरा गारंटी है। क्या आकृतियों का आकार नहीं पूछा गया था? आयतन नहीं पूछा गया था? बेलन का, शंकु की आकृति का, तंबू का आकृति नहीं पूछा गया था? हर एक दिन के शिफ्ट में पूछा गया था। तो कम से कम कमेंट करने से पहले आप जा कर के प्रश्न पत्र देखें, तब देखें। नहीं तो इस चैनल को छोड़ें, दूसरे जगह जाएं, आपको वहाँ आपकी ज़रूरत वहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आयतन की मैं बात किया, भुजा बराबर जो हो गया 5 सेंटीमीटर दिया है और आयतन पूछा है। आयतन बताइए घन का, तो होता है भुजा का क्यू। आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। तो भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर का क्यू। क्यू मतलब 5 को आपस में 3 बार गुना, गुना 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। 50 25 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। तो आपने घन के बारे में भी जान लिया, घनाभ भी जान लिया। सूत्र आपके माइंड में होना चाहिए। एक प्रश्न थोड़ा हाई लेवल यानी एसएससी जीडी वालों के लिए मैं यहाँ बता दूँ, और हो सके कि सक्षमता के भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कहीं अगर पूछ लिया तो आप मिस ना कर जाएं। किसी भी घन का किनारा के गुना किया जाए, के गुना करने पर आयतन के क्यू गुना बढ़ जाता है। मतलब आप नहीं समझे होंगे, मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको इसका मतलब कि किसी भी घन का किनारा अगर के गुना आप बढ़ा देंगे तो उसका आयतन के क्यू गुना बढ़ जाएगा। मतलब घन के किनारा को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन 2 का क्यू कर लीजिए। के गुना था तो के क्यू गुना हुआ था, 2 है तो 2 का क्यू, यानी 8 गुना आयतन बढ़ जाएगा। यही चीज़ मैं बता रहा था। ये प्रश्न 1 सेकंड का होता है। मान लीजिए अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न दे दूँ 1 नंबर करके, जैसे टेस्ट के लिए यहाँ प्रश्न मैं रखा हूँ, लेकिन यहाँ 1 नंबर प्रश्न दे दूँ कि किसी घन के किनारे को 5 गुना कर दिया जाए, 5 गुना, तो आयतन कितना गुना होगा? आयतन के गुना किए थे तो के का क्यू, तो 5 गुना किए हैं तो 5 का। समझ जाइए आप लोग, यही चीज़ मैं बताने वाला था। अब बात आती है बेलन की। बेलन का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है बेलन। तो ये इस आकृति का जो भी चीज़ आपको दिखाई दे दे वो बेलन होगा। जैसे बोतल हो गया, पाइप हो गया, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, ये सब किस आकृति का होगा? तो बेलन की आकृति का होगा। इसके नीचे भी आपको सर्किल दिख रहा है, यहाँ भी सर्किल वृत्त दिख रहा है। एक चीज़ आप जान लीजिए, पाई के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि इसका मान 22/7 होता है। अब बात करें बेलन के आयतन की, तो हो जाएगा पाई r²h, क्योंकि यहाँ देखिए ये वृत्त है, त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई,
तो इसका आयतन हो जाता है बेलन का। तो क्या बोलिएगा इसको, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दिया, आपको पता याद रहना चाहिए 22/7। त्रिज्या का मान दिया रहता है और ऊंचाई का मान दिया रहता है, रख करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आयतन हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाता है 2 इंटू, ये बेलन है ना, 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल प्लस बी आई इंटू एच। वहाँ घनाभ में कुछ, ये घनाभ का हो जाएगा, एल बी एच कहाँ से आ गया भाई, ओ सॉरी, ये घनाभ का हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कर्व सरफेस एरिया जब इसका हम लोग निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, और पाई का मान 22/7। पाई जान लीजिए ये अपरिमेय होता है, अपरिमेय, और इसका मान जो होता है 22/7, ये परिमेय होता है, रेशनल नंबर। क्लास 10th में खूब पूछा जाता है। तो आपने बेलन का आयतन जाना, टोटल सरफेस एरिया को एक बार फिर से बता दूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, सब कुछ ज़्यादा आयतन ही पूछा जाता है, डरिए नहीं। जैसे एक प्रश्न बता दूं, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर है, आर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर था, और गुना में ऊंचाई है तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एक 7 से एक 7 कट गया। देखिए 7 चौक 28, तो यहाँ 7 चौक 28 गुना 22 कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा आयतन। अब बात आती है शंकु की। बर्थडे टोपी, जोकर का टोपी, घंघरी, घंघरी छिन्नक हो जाता है, तंबू, तंबू आप लोग देखे होंगे, टेंट। तो ये क्या होता है, इसकी ये आकृति हो गई, तो ये शंकु हो गया। आयतन देखिए इसका कैसे याद रखिएगा। आयतन, बेलन का आयतन आपने देखा पाई आर स्क्वायर एच, देखा था बेलन का आयतन, इसी में 1/3 कर दीजिएगा तो शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, तो ये तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। एल, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा √h² प्लस आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट। इतना नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल। तो ये शंकु की बातें हो गई। आकार में क्या पूछ लिया जाता है, तंबू का आकार कैसा होता है, बर्थडे टोपी का आकार कैसा होता है, तो शंकु होता है। बात आ गई गोले की, एस्फेयर। ठीक है, तो गेंद आप लोग देखे होंगे, सूर्य चंद्रमा आप लोग देखे होंगे, सब गोले की आकृति का होता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखिएगा। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले की आयतन और टोटल सरफेस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसी में एक आता है अर्धगोला। क्या आता है, अर्धगोला, गोले का आधा भाग। कटोरा आप देखे होंगे, इसकी धारिता, तो इसमें भी आयतन होगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब।
लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होगा वो हो जाएगा 3πr²। ज़रूर ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। अब चलिए प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ये आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए प्रश्न है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करें यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 4। मैंने कहा था आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आपस में गुना कीजिए तीनों को, क्या आ रहा है उसको टिक करके, यानी 1 नंबर देकर कमेंट में जवाब ज़रूर दें। टेस्ट के लिए ये प्रश्न दिया हूँ। घन का आयतन ज्ञात करें यदि किनारे की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी भुजा, किनारा बोले तो भुजा। तो भुजा का क्यूब घन का आयतन होता है, जवाब आप दीजिएगा। बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। लीजिए, बेलन से भी पूछ लिया गया प्रश्न। और हाँ, यदि त्रिज्या के जगह आपको व्यास दे दे, व्यास, तो आप त्रिज्या कैसे निकालिएगा? बताइए, त्रिज्या कैसे निकालिएगा? क्योंकि फार्मूला में तो त्रिज्या लगाना है। तो व्यास का क्या कर लीजिएगा, आधा कर लीजिएगा तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा। तो यहाँ तो त्रिज्या ही दिया है, कोई बात नहीं। कैसे बनाइएगा? πr²h, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर है यानी 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर है इसलिए। ऊंचाई 14 है तो 14 सेंटीमीटर, 7 दूनी 14, सबको गुना कर लीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 28 गुने 22 8, 28 गुने 22। लगता है ऑप्शन में उत्तर नहीं है, यहाँ देख लीजिएगा एक बार। 7 से गुना कर लिया गया है। इस उत्तर में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप जो गुना करेंगे जो आएगा वही सही होगा, आप कमेंट में वही जवाब देंगे। मैंने कैसे पकड़ा कि सही नहीं है, देख लीजिए। πr²h मैंने किया 22/7 गुने 4 गुना 4 गुना 14। ये जब काटा तो 2 आया। ये देखिए यहाँ पे 22 चौक 88, ये 4 दूनी 8, 8 अठाई 64। अच्छा देख लीजिएगा आप लोग, हो भी सकता है इसमें ऑप्शन। ठीक है शायद ऑप्शन में है उत्तर। शंकु का आयतन तो क्या लिखिएगा, 1/3 πr²h। देखिए मैं रख देता हूँ, आपको खाली कैलकुलेशन करना है। 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, गुना ऊंचाई कितना है 3, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब क्या आएगा आयतन, आपको ये गुना करके बता देना है। मान मैंने रखना सिखा दिया आपको। गोला का आयतन क्या होता है? अरे यार, चलिए इस सी के जगह ऑप्शन कर लीजिए 4/3 πr³। ईंट का आकार कैसा होता है बताना है आपको। पाइप का आकार कैसा होता है, तंबू का आकार कैसा होता है, घनाभ का शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देता है, घर के कमरे का आकार कैसा होता है। तो इतना जो मैंने चीज़ों को बताया आप देख रहे हैं। मैं देखता हूं कि 2000-4000 लोग वीडियोस देखते हैं, आगे भी बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन लाइक मात्र 100+ आता है। 4000 में से 100 ही लाइक आता है। इसका मतलब आप इस चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियोस देख करके निकल जाते हैं। अगर आपसे मैं फ़ी की बात कर दूं, फ़ी पे कर दीजिए नहीं कीजिए, तब आपको वीडियो देखने को मिलेगा, या ज्वाइन कीजिएगा चैनल को। तो आप जहां फ़ी देते हैं वहां पूरे डेडिकेशन के साथ समय देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जहां पे आपको बेस्ट चीज़ें दी जा रही है वहां फ्री में एक लाइक नहीं कर रहे हैं। हो सके आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो नहीं लाइक कर रहे हैं,
लेकिन जितने भी हमारे अपने चाहने वाले साथी हैं जिनको ये चैनल अच्छा लगता है, इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2000 लाइक इस वीडियो में ज़रूर करें, पुराएं। देखते हैं हमारे चाहने वाले कितने हैं।